और आगे बढ़ते अमेरिका में जो बाइडेन की जीत के साथ ही वहां सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन को 538 में से 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से 20 ज्यादा है। और इसमें योगदान पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों का। पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को बाइडेन के समर्थन में सड़कों पर जश्न का माहौल बन गया। न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतरे और जश्न में नारेबाजी की। इस बीच में बाइडेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह जीत गोरों या कालों की नहीं बल्कि अमेरिकियों की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वो सबको मिलकर काम करेंगे। I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों के साथ बाइडेन के पास अब कुल 290 इलेक्टोरल वोट हो गए हैं, जो राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से अधिक है। वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इस चुनाव में डेमोक्रेट कमला हैरिस ने भी इतिहास रचा। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. उधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि उन्हें 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले हैं। फिलहाल चुनावी नतीजों के ताजा अनुमान के अनुसार जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको दिखाते हैं बाइडेन और कमला हैरिस की जीत के बाद अमेरिका की सड़कों पर किस तरह जश्न मनाया गया। टाइम्स स्क्वायर, सिल्वर लेक, वॉशिंगटन, शिकागो और मियामी में लोगों ने बाइडेन की जीत का जमकर जश्न मनाया। कांटे की टक्कर में बाइडेन ने ट्रंप को शिकस्त दी। नतीजों के ऐलान के साथ ही बाइडेन के समर्थक सड़कों पर निकले और खुलकर अपनी खुशी जाहिर की। अलग अलग जगह की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाइट हाउस, टाइम्स स्क्वायर, सिल्वर लेक, वॉशिंगटन, शिकागो और मियामी, अलग अलग जगह पर आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने यहां पर जश्न मनाया है बाइडेन की जीत का। काफी खुश आपको ये लोग नजर आ रहे होंगे और ये अलग अलग जगह की अमेरिका की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. और अब सवाल ये है कि बतौर राष्ट्रपति बाइडेन क्या ट्रंप की राह पर चलेंगे या नई लकीर खींचेंगे। पिछले करीब 2 दशकों से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में मजबूती जरूर आई है, तो क्या ये ट्रेंड बाइडेन प्रशासन में भी बरकरार रहने वाला है?
विदाई हो चुकी है और व्हाइट हाउस बाइडेन का इंतजार कर रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें नए राष्ट्रपति पर टिकी है। भारत में भी बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने जिस रिश्ते को मजबूत किया, अब उसकी दशा और दिशा क्या होगी। क्या ट्रंप की तरह ही बाइडेन अमेरिका और भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? और क्या भारत की मोदी सरकार से उनकी तालमेल ट्रंप की तरह बनेगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अमेरिका में रिपब्लिकन की नई बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारत के नजरिए से देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से भारत की मददगार रही है। बराक ओबामा हो या बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों का भारत के प्रति झुकाव रहा। चाहे व्यापार हो या रणनीतिक मामले, भारत को डेमोक्रेटिक्स का साथ मिला। यही वजह है कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है जो बाइडेन के सत्ता में आने से सकारात्मक माहौल बनेगा और ट्रंप की नीतियों पर चलते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी। Keep the faith, guys. We're going to win this. बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकियों से संपर्क किया और जाहिर किया कि वो भारत के लिए अच्छी सोच रखते हैं। वहीं बाइडेन के प्रमुख रणनीतिकार एंथनी क्लिकेन कह चुके हैं कि हम एक जैसी वैश्विक चुनौतियों से बिना भारत का साथ लिए नहीं निपट सकते। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत और गहरा करना हमारी उच्च प्राथमिकता में रहने वाला है। रक्षा रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में अमेरिका और भारत के रिश्ते अब संस्थागत हो चले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बाइडेन उसमें बदलाव नहीं करेंगे। जो बाइडेन की सोच भारत के रक्षा और सुरक्षा के मामलों में, मैं समझता हूँ वो उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेंगे जो बराक ओबामा के टाइम पे थी, और कुछ हद तक जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख रहा है उस पे भी मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन उसके अलग नहीं जाएंगे। जो समझौते हमारे रक्षा और सामरिक क्षेत्रों में हुए हैं, जिसमें कि आपसी आदान प्रदान का होता है, बीका समझौता, बिस्टा समझौता, उनको वो देशों के बीच में होते हैं और जो बाइडेन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। चीन पर बाइडेन का नजरिया क्या है? एलएसी पर चीन के साथ भारत की तनातनी जारी है और ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का स्टैंड भारत के लिए बेहद अहम होगा। चीन के खिलाफ ट्रंप ने भारत का खुलकर साथ दिया, लेकिन बड़ा सवाल कि बाइडेन का चीन के प्रति रुख क्या होगा। बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब चीन के लिए उनका रवैया नरम रहा था, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका और चीन की व्यापारिक तनातनी की वजह से बाइडेन चाहकर भी चीन के लिए नरम नहीं रह पाएंगे। खुद बाइडेन के कई सलाहकार चीन के खिलाफ सख्ती दिखाने की राय रखते हैं। ऐसे में तनातनी की सूरत में अमेरिका का समर्थन भारत के साथ ही होगा। तो कोई भी राष्ट्र जो है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कोशिश हमेशा रहती है कि वो अपने हथियारों को दूसरे देशों को जितना ज्यादा दे सके वो दे, क्योंकि उससे उनको बहुत ही ज्यादा, उनके यहाँ जो कंपनीज हैं उनको आर्थिक लाभ होता है। तो अमेरिका जो है वो भारत को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा। अमेरिका की जो नीति है भारतीय रक्षा संस्थानों के साथ में समायोजन के साथ में सहयोग के साथ में चलने की, वो चलती रहेगी। भारत के लिए कैसा रहेगा जो बाइडेन का रुख, ये सवाल बेहद अहम है। सुनिए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने क्या कुछ कहा है। को बहुत तजुर्बा है पॉलिटिक्स का। वो करीब 40 बरस तक तो सेनेटर रहे थे
8 बरस प्रेसिडेंट ओबामा के उपराष्ट्रपति रहे थे, तो उनका पता है दुनिया में दुनिया कैसी है, हिंदुस्तान की क्या जगह है दुनिया के अंदर। उनकी कोशिश ये होगी कि हमारे रिश्ते अमेरिका के हिंदुस्तान के नज़दीकी हों, मगर प्राथमिकता उनकी नंबर 1 इंडिया नहीं होगा। अभी इंग्लैंड है, यूरोप है, रशिया है, चाइना है, उसके बाद हम आएंगे। मगर और मुझे ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को जल्दी से जल्दी अमेरिका जाना चाहिए। अब ये निर्भर उन पर है कि वो उनको दावत देंगे कि नहीं, पर इनको जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के संबंध ट्रम्प साहब से बहुत नज़दीक थे। मेरे ख्याल में बाइडेन साहब की और मोदी साहब की शायद मुलाकात भी नहीं हुई हो गई हो, शायद गए हो, हाथ वाथ मिला लिया हो जब कई दफ़े गए अमेरिका ये, पर कोई ऐसा नहीं है कि दोस्ती नज़दीक की हो। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति होंगी। 55 साल की कमला हैरिस का रिश्ता भारत से है, इसलिए भी भारत में उनके बारे में चर्चा हो रही है। में कमला हैरिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत सोच समझकर दांव लगाया। सोच थी कि कमला हैरिस की वजह से एक तरफ जहां भारतीय वोटर्स साथ आएंगे, वहीं ब्लैक वोटर भी आसानी से साथ आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। चुनाव के बाद आए नतीजे भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। कमला एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती है, एक ऐसी नेता जो नए दौर के साथ कदमताल करने में माहिर है। लेकिन कोरोना काल में कमला हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर अपने संपर्क को बढ़ाने वाली नई दौर के नेता के तौर पर भी उभरी। 1 साल पहले राष्ट्रपति पद की दावेदारी के दौरान अपने विरोधियों पर उन्होंने अलग छाप छोड़ी थी और लगातार कई बेहतरीन भाषण दिए थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पद की रेस में उस वक्त अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर भी भारी पड़ती नजर आई थी। कमला को विदेश मामलों का बड़ा जानकार माना जाता है और इसलिए उनका डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बड़ा सम्मान है। आज पूरी दुनिया की नजरें कमला हैरिस पर टिकी हैं, तो उसकी वजह भी साफ है। कमला हैरिस का जन्म ऑकलैंड में हुआ था। उनकी मां भारतीय मूल की और पिता जैमैका मूल के। तलाक के बाद हैरिस को उनकी हिंदू मां ने अकेले ही पाला। उनकी मां कैंसर रिसर्चर और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं। कमला भारतीय विरासत के साथ पली बढ़ी अपनी मां के साथ भारत आती रही हैं। मतलब साफ है, कमला के पास विशाल अनुभव है, चाहे वो अनुभव अलग अलग देशों की संस्कृतियों का हो या फिर खुद से अर्जित किया गया ज्ञान हो। यही वजह है कि कमला हैरिस ने जब उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की तो पार्टी ने भी उन्हें हाथों हाथ ले लिया। भारत के लोगों में भी कमला हैरिस को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया और उनकी जीत के लिए भारत में जगह जगह पूजा पाठ और हवन किए गए। कमला हैरिस का ननिहाल तमिलनाडु में है। उनकी मां श्यामला गोपालन राज्य के तिरुवरूर स्थित थुलासेंद्रपुरम गांव की रहने वाली थी। इस गांव में भी कमला की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई। भारत के लिहाज से कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि कमला 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, जो बाइडेन इशारा कर चुके हैं। वो सिर्फ एक ही कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। जीत के बाद जो नए राष्ट्रपति हैं वो बिल्कुल एक्शन में आ गए हैं। H-1B वीजा की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। सीमा बढ़ने से भारतीयों को इसका फायदा होने वाला है। बाइडेन के जीतने से ग्लोबल मार्केट में भी उछाल देखने के लिए मिल रहा है। शेयर मार्केट का 120 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो बाइडेन अब नए राष्ट्रपति होने वाले हैं, तो इसका सीधा सीधा असर आप देखिए कि अमेरिका बाजार का 120 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दरअसल कुछ नीतियां ऐसी हैं जिस पर बाइडेन बहुत सख्त है और बहुत नर्म भी हैं, और अमेरिकी बाजारों का एक फायदा होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं इंडियन कंपनीज के जो अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है।